को भी पता पड़ जाएगा। मेरे को तो कुकिंग का सही नहीं आता। एनीवेज, मोनिका बेस्ट, आप प्लीज अपना सवाल आपने चैट में टाइप किया है, डू यू वांट मी टू रीड इट या आप खुद बात करना चाहेंगी? मैं खुद बात कर लेती हूँ हैरी, थैंक यू सो मच। हेलो राजेश सर, मेरे एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हैं, सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। पहले एक करिएगा, हाँ एक जी एक करके करेंगे तो इजी रहेगा। हाँ जी श्योर। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है बट स्टिल आई एम आस्किंग। मेरी एज 33 है बट मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीजन है। मतलब चीजें होते होते रह जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली मेरा यह है कि शादी की क्या ऐसा इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या पंगे पड़ जाते हैं। मैं बरेली से बोल रही हूँ, यूपी। मोनिका जी, शादी तो अभी भी थोड़ा सा टफ है राइट नाउ। 3-4 महीने तो कोई कनेक्शन है नहीं इसमें। अच्छा, मतलब 3-4 महीने के बाद कोई कनेक्शन है या वो भी तीन अभी? चार महीने के बाद में दोबारा से जब क्वेश्चन पुटअप आप करेंगे, क्योंकि अभी तो 7th का लॉर्ड और लगन का लॉर्ड दोनों ही रेट्रोग्रेड है, तो ऐसी पोजीशन पे तो देखना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूर जब कनेक्शन आसपास नजर आए तो उसके हम्म। बारे में कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बट राइट नाउ ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, तो इसलिए आप 3 महीने का एटलीस्ट गैप दें इसके लिए। ओके। 3 महीने बाद में जब भी आप कहें तो ऑफिस के किसी भी नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद जो इसकी रेमेडी होगी मैं बता दूंगा। अच्छा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा सर कि आपको लग रहा है कि मेरे आउट ऑफ इंडिया जाने के, सेटल डाउन होने के वहाँ चांसेस हैं? ये चालू हो चुके हैं आपके 2 सितंबर से, जो 20 फरवरी तक एप्लीकेबल है। आप कोशिश रेगुलर करिए, हम्म। इसमें कोशिश मिस मत करिए। इसके लिए एक छोटा सा काम करिएगा कि हम्म। शहद जो होता है उसको डेली रात को सोते समय 1 चम्मच खा के सोइए। 1 चम्मच पी के सोना है? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, एक अच्छा। चम्मच शहद को जैसे स्पून से 1 टी स्पून लेकर के आप हम्म। उसको रात को इंटेक ले, और उसके ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें। अच्छा, ठीक है। एंड सर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मेरे को ना थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहते हैं। हेल्थ इश्यूज इन द सेंस कि मेरी बैक जो है वो थोड़ा पेन करती है, ऐसे मैं टर्न करूं इधर उधर तो मुझे पेन होता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये, मैं अभी एक्चुअली बाहर गई थी लखनऊ, तो वहां मेरा ये दर्द सही हो गया था, बट फिर मैं घर पे आई हूँ, मुझे फिर से स्टार्ट हो गया। तो मुझे ना वो पता नहीं क्या लॉजिक है कि मैं बाहर जाके तो इट वाज फाइन, बट यहाँ आके फिर से घर पे आके मुझे फिर से शुरू। आपके आपके कमरे 7, 8, 9, आपके जो नॉर्थ, आपके कमरे का जो नॉर्थ ईस्ट आएगा, कंपास ले लीजिएगा सेंटर में खड़े होकर के। हम्म। उसमें कहीं ना कहीं कोई मेटल की चीज 2 दीवारों से टकरा रही है, तो उसको एक दीवार पे ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो हेल्थ इश्यू में फर्क पड़ जाएगा, और शहद इसमें भी काम करेगा हेल्थ को कवर करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट मेटल यस, को क्या आप बोल रहे हो? मेटल कनेक्ट हो रहा है 2 दीवार से, अच्छा, ठीक है। तो वो चेक करके आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। तो हम्म। ये उसके अंदर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। हो सकता है कपड़े टांगने का कोई आपने क्लिप लगा रखा हो, मे बी, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। यस ओके, हैरी। वी हैव कविता। हाय कविता। Hi, Hari. Happy Dashara to all. यस, हैप्पी दशहरा। कविता बताइए क्या सवाल है। अरे सर, ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं कुछ भी डिसीजन लेती हूँ सोच समझ कर लेती हूँ, बट फिर भी मेरा डिसीजन थोड़ा उल्टा ही होता रहता है हर बार। किसी चीज में भी, मेरे प्रोफेशन या कुछ ही लाइफ में या किसी चीज में भी है ना, थोड़ा सा वो डिसीजन रिजल्ट इसका मेरा उल्टा मिलता रहता है, समझ में नहीं आता। कविता, इस बात से थोड़ा सा बाहर निकलो कि डिसीजन गलत है, क्योंकि जो रूलिंग इस समय दिखा रही है वो तो आपके डिसीजन बहुत परफेक्ट दिखा रहे हैं। लोगों की बातों में मत आओ। लोग गलत बताएंगे उस डिसीजन को, हकीकत में वो गलत नहीं है। ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। लोगों की बातों में मत आओ। लोगों का काम ही कहना है, बस भूल जाओ। नहीं नहीं सर, मतलब मुझे खुद पता लगता रहता है, मतलब ये डिसीजन गलत हो गया, मतलब ऐसे कुछ है ना, खुद पता। नॉर्मली देखो, अगर इंसान इंसान थोड़ी थोड़ी गलतियां नहीं करेगा तो भगवान ही बन जाएगा। थोड़ी थोड़ी गलती करना जरूरी है। नहीं नहीं ऐसे वो तो है। ऑल ओवर बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी चीजें हैं। जब भी किसी चीज को लेके स्ट्रेस हो, ऑल लाइफ, सिर्फ एक छोटा सा काम करना, ग्लूकॉन डी ला के घर में रखना। जब स्ट्रेस आए 1 चम्मच डाल के पी लेना, क्योंकि ओके। तुम्हारा बीपी लो हो जाता है स्ट्रेस लेने के कारण, वो जैसे कवर होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी डिसीजंस कहीं मिस्टेक नहीं है, लाइफ में कंटिन्यू हो। ऑलरेडी प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस है और आगे भी प्रोग्रेस आएगी। तो बेस्ट टाइम चल रहा है, उसको एंजॉय करो। और टाइम अभी वाकई इतना बढ़िया है कि आने वाले टाइम पे भी रेगुलर सक्सेस है। थैंक यू सो मच। थैंक वेलकम।
Thank you, Kavita. Next we have Aishwarya Bhosle. Hi, Aishwarya. Hello, ma'am. Happy Dussehra to all. Happy Dussehra. Go on. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा वीजा प्रोसेस चालू है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहे हैं। अभी लास्ट 22 अक्टूबर के बाद में एकदम क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, ये क्वेश्चन ही क्लोज। इसमें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। 22 अक्टूबर के बाद सब क्लियर है। ओके। आज और मेरा 15 जॉब। तारीख हो चुकी है, आफ्टर 7 डेज। ओके, थैंक यू। और जॉब का कुछ मेरा उधर जर्मनी में कुछ जॉब का सब है कुछ 22 अक्टूबर, चांस? मैंने एक ही आंसर बता दिया। इतना बढ़िया टाइम पे क्वेश्चन पूछा है, सारा एकदम परफेक्ट चल रहा है। 22 तारीख तक रुकावट थी, वो रुकावट क्लियर हो चुकी है। एक पेपर पेंडिंग था, वो पेपर जा चुका है। डोंट वरी, 22 के बाद में सब क्लियर है। एक पेपर पेंडिंग था, वो जा चुका है तुम्हारा। सही है। थैंक यू। ओके। Okay, next we have Pardeep Kaur Kalsi. Hi, Pardeep. हेलो मैम, गुड इवनिंग, हैप्पी दशहरा। Happy Dussehra जी। पूछिए। मैंने क्वेश्चन बॉक्स में भी डाला है कि लाइक सर मेरा भी है कि 2 साल होने वाले हैं मेरी शादी को। हस्बैंड मेरे 1 महीने बाद ही चले गए थे कनाडा, और अभी तक मेरा जो है रिजल्ट नहीं आया, एक तो पीआर का, एंड इन लॉज भी बहुत आजकल। रिजल्ट, पीआर का रिजल्ट प्रदीप तुम्हारा क्यों नहीं आया? कुछ रीजन है? सर कुछ कोई नहीं, रीजन आया उसके अंदर? इमिग्रेशन को कॉल करते वो कह रहे हैं कि रिजल्ट वेटिंग, और कुछ भी नहीं है। लाइक सब कुछ हो गया था, फेब्रुअरी से प्रोसेस सब कुछ डन है। वो तो बस क्लियर दिखा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया है? एक बार टैली कराओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है अगस्त में। क्योंकि सब कुछ हो चुका है। इमिग्रेशन में 2-3 बार कॉल कर चुकी हैं, मेल्स भी डाल चुके हैं। बस वो यही कहते हैं कि आपका रिजल्ट आना है, रिजल्ट वेटिंग में है, बस और कुछ भी नहीं है। 2 दाने काली साबुत उड़द के शनिवार को जमीन में दबा देना, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर हो चुका है इमिग्रेशन तुम्हारा। खाली वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण अटका हुआ है, वही पेंडेंसी है, वो क्लियर हो जाएगी। 2 दाने सैटरडे को। सर 2 दाने काले साबुत कौन काले थे? साबुत उड़द की। उड़द, ओके। उड़द उड़द किस दिन? शनिवार को? सैटरडे को किसी भी समय पे जमीन के अंदर दबाना है। कच्ची जमीन कोई सी भी हो, गमले में नहीं दबाना, भूमि में दबाना है। ओके सर। एंड सर एक वही है कि इन लॉज ने भी लाइक वो बोल दे कि घर पे नहीं रहना, तो बहुत मुश्किल है। और नेक्स्टली आई एम हार्ड वर्किंग एज वेल, बट आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। तो मेरे लिए कुछ है जब मैं अपने आप का कुछ लाइक और अच्छे से कर पाऊँ। वैसे मैं आई एम लाइक गुड इन माई फील्ड, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बट स्टिल आई वांट टू डू इट बेटर। प्रदीप, ऑलरेडी तुम्हारे को तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए टेंशन मत लो। खाली इमिग्रेशन का जो डिले हुआ है ना, कम्युनिकेशन गैप का, तुम्हें तो बहुत पब्लिक सपोर्ट कर रही है। तुम्हारा पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी सर, परिवार मेरा सपोर्टिव है, बस इन लॉज की उस फैमिली से प्रॉब्लम है ज्यादा। कोई चिंता है, सबके साथ होता है। शादी के बाद सबके साथ होता है। सबके साथ जब सक्सेस आ जाती है ना, तो अपने आप पीछे पीछे घूमते हैं। हाँ जी सर, ये तो है। बस खाली 2 दाने काले साबुत उड़द के जमीन में दबा दो। इमिग्रेशन भी क्लियर हुआ है, कम्युनिकेशन गैप के कारण कहीं अटका हुआ है। ओके। एंड सर मैं लाइक आई वांट टू डू बेटर इन एफसीआर और लाइक इन दिस फील्ड, तो मेरा कुछ स्कोप है कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगी, जाके बढ़िया टाइम चल रहा है। बढ़िया टाइम चल रहा है। खाली 2 दाने साबुत उड़द के जमीन में दबाने हैं, बाकी सब चीज बढ़िया है। प्रोसेस एकदम वेल है। चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी बोल्ड हो, दिमाग में सब चीजें क्लियर है, कोई डिप्रेशन नहीं आता, सब कुछ बेटर है। बताओ, मैं नुकसान की कोई चीज बता ही नहीं सकता तुम्हें। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। ओके प्रदीप, थैंक यू सो मच। Thank you, Pardeep. Next we have Zoya Khan. Hi, Zoya. Zoya, अगर आप बात कर रही हैं तो आप म्यूट पे हैं। Hello, ma'am. Good evening. Happy Dussehra to all. Happy Dussehra. Go on, please. Yes, ma'am. Hello, sir. मेरा क्वेश्चन है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी स्ट्रगल कर लूँ, मैं वापस वहीं पर आकर खड़ी हो जाती हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। मतलब मैं करियर में कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही हूँ। प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं और आती ही रहती हैं। तो इसका क्या मतलब, कुछ उपाय है? कैसी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा आइडिया दो ना जोया।
कि कोई सर आप बात का आगे प्रोसेस नहीं करता, कहीं कोई अटक जैसे जाती जॉब चीज, क्या वगैरह को चीज लेकर, प्रॉब्लम हाँ करती जैसे मैं जॉब है? वगैरह को स्ट्रगल लेकर कैसा के होता है अप्लाई ये बता करती दो, हूँ। स्ट्रगल किस टाइम? स्ट्रगल ऐसा होता है कि जैसे मैं जॉब वगैरह को लेकर अप्लाई करती हूँ तो सब कुछ ठीक होता है, बस मुझे ज्वाइन करने में फिर वहां पे चीजें रुक जाती हैं। फिर मैं किसी चीज को अप्लाई करती हूँ, जैसे मैंने ऑडिशंस दिया था, सब कुछ क्लियर हो गया, तो फिर लास्ट मोमेंट पे उसमें भी मतलब किसी और को वो काम मिल गया। तो ऐसी चीजें होती हैं, करियर को लेकर के स्ट्रगल होता है। और ऐसे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी इसी टाइप के होते हैं। देखो जोया, सच तो ये है कि तुम्हें 1 साल तो स्ट्रगल और करना पड़ेगा, ये एकदम सर आपकी सत्य आवाज है, बहुत इसको कट रही एक्सेप्ट है। कर लो। 1 साल तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। यस सर। देखो अब आ रही है तुम्हारे पास आवाज? हाँ अब आ रही है। सुन पा रही हो तुम? हाँ हाँ अब मैं सुन तो पा जो रही है हूँ। 1 साल तो देखो थोड़ा स्ट्रगल, एक साल तो थोड़ा स्ट्रगल तुम्हारी लाइफ में है, इसमें नहीं है, इसको जी एक्सेप्ट कर लो कि 1 साल हम्म, तक तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, बट उसके अंदर, स्ट्रगल के अंदर से किसी भी तरीके से बेस्ट हो सके, उसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जब भी मॉर्निंग के अंदर आप उठ के कहीं बाहर जाते हो, तो पेंसिल होती है ना जी जिससे आप आईब्रोज लाइनर्स क्या करते हो, जी काजल जिसे कहते हैं, जी उसे जी। माथे पे एक छोटी सी टिक्की लगा लो। जी ठीक है उससे सर। और स्ट्रगल कम हो जाएगा, कम नहीं, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा, लेकिन 18 नवंबर 2022 के बाद में कंटिन्यू आपके पास में प्रोग्रेस है। जी, और सर मेरा क्वेश्चन और था कि मैं आउट ऑफ सिटी सेट होने का सोच रही हूँ, तो क्या इसका कुछ स्कोप है? आउट ऑफ सिटी? यस सर। आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट? आउट ऑफ सिटी। ये तो चल रहा है प्रोसेस, ये तो कभी भी शिफ्ट कर सकती हो तुम। अच्छा सर, और करियर को लेकर तो स्ट्रगल रहेगा थोड़ा 1 साल तक? स्ट्रगल रहेगा, लेकिन अगर अगर आपने काजल की टिक्की लगाई, बिंदी लगाई यस सर। काजल की, तो स्ट्रगल 50% सर वो कंट्रोल हो कितने दिन तक लगाना जाएगा। है, कब तक लगाना है उसे? जब तक लगा सको, महीने, 2 महीने, 3 महीने, और याद रह डेली जाए, लगाना कभी है? मिस कर जाओ, स्टार्टिंग के 15 डेज कंटिन्यू। हाँ, उसको अच्छा चाहे सर। हटा दो, सर 10 मिनट सुबह के बाद में टाइम आप वॉश पे, कर लो फेस को, 10 ठीक है, जैसे बिंदी लगाते हैं उस फिफ्टीन टाइप का मिनट्स के लगाना बाद है? में आप उसे वॉश कर सकते ओके, हो। तो हाँ, ये मैं सुबह जब मैं उठती हूँ नमाज के बाद मैं ऐसे कर सकती हूँ? कभी भी, कभी भी, सुबह उठने के बाद कभी जी। भी, सर मेरा एक आफ्टर और 8 AM क्वेश्चन कभी था। भी। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी मैरिड लाइफ में, तो उस वो कब तक सॉल्व होंगी? सब 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 वन टाइम पार्ट है कि स्ट्रगल तुम्हें 1 साल हैंडल करना है। 50% सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक काजल की टिक्की लगानी है, दैट्स इट। 15 days डेली? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, बाकी कोई इशू नहीं है। नहीं सर, सर आपकी आवाज मुझे बहुत कट रही है, आपका ओके, वीडियो भी यस रहा है। हैरी, Thank you, Zoya. Thank you so much. Next, we have ये नेट का प्रॉब्लम होगा। Harpreet Kapoor. Hi, Harpreet. Hi Harry. Hi everybody. Happy Dussehra. नाम नहीं सुनाओ। हाँ जी, go on. सर मेरे दो सवाल हैं। पहला जो है वो मेरे प्रोफेशनल बैकग्राउंड को लेके है। लाइक मैं ऑल्दो अपने प्रोफेशन फॉलो करने में 100% देती हूँ, बट आई फील जैसे एंड मोमेंट आता है उस चीज के लिए, तो कहीं ना कहीं आई फील कि मैं खुद को रोक देती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा नहीं हो पाता। तो वो कैसे ठीक होगा, और मैं कभी सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन पाऊंगी? लाइक वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? सक्सेस बीच बीच में गायब होता है, कंटिन्यू गायब नहीं होता। सक्सेस आता भी है आपके पास, कंटिन्यू गायब नहीं है सक्सेस, बीच बीच में गायब होता है। इसके लिए आप वीक में 3 बार गुड़ खाया करें सुबह उठ के। ओके, किसी भी 3 दिन? जगार्दी, हाँ, किसी भी 3 दिन कोशिश करिए, रविवार को जरूर खा पाए या थर्सडे को जरूर खा पाए। ओके, ठीक है सर। संडे एंड थर्सडे कंपलसरी मान के चलिए, थोड़ी कोशिश करिएगा। ठीक है सर। बाकी सक्सेस आपके पास रेगुलर आ रही है, लेकिन फ्लैक्चुएट होके आ रही है, अप एंड डाउन करके आ रही जी सर। सर है। तो ये जगार्दी खाने से सेकंड, सही हो जाएगा। आपने गुड़ खाने बोला है ना, गुड़ लाइक? हाँ, जगार्दी, जगार्दी जी गुड़ ही होता है आई थिंक। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर सेकंड सवाल है कि मुझे मेरी लाइफ में खुद के डिसीजंस खुद लेना पसंद है, पर जिस सोसाइटी से मैं हूँ वहाँ पे मोस्टली फॉर गर्ल्स बहुत सी चीजें फोर्स की जाती हैं। सो आई वांटेड टू नो कि मतलब मैं मेरी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाऊंगी, खुद की लाइफ खुद बना पाऊंगी, या मेरी लाइफ भी फोर्स्ड ही रहेगी इन टर्म्स ऑफ मैरिज, पर्सनल डिसीजंस, हर एक चीज? मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम आपकी जनवरी 2022 के बाद बचेगी, बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। ओके सर। जी यानी कि 4 महीने आप इस चीज को और फेस करना चाहें तो मतलब कोशिश करें कि 4 महीने इजी वे में फेस कर लें। जी जी, ठीक है सर।
इतना ही, थैंक यू सर। थैंक यस हैरी। नेक्स्ट वी हैव अनन्या। हाय अनन्या। Namaskar. Can you hear me? यस यस आई कैन हियर यू, गो अहेड। सर इंटरनेट गायब हो गया, अब आ गया। नमस्ते सर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा हेल्थ इश्यूज के लिए है। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है मेरी हेल्थ इशू के लिए। और सेकंड मेरा करियर से रिलेटेड है। मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या मैं जो पैशन में फॉलो करना चाहती हूँ उसमें जाना चाहिए। और दो क्वेश्चन है, पहला आप ये तो प्लीज बता दीजिए। अनन्या, पहला क्वेश्चन जो आप बोल रही हैं उसको मिक्स मत करिए क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए वापस से सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन बताइए। हेल्थ इशू रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट। मुझे छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज होती रहती है। ठीक। अनन्या, बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं है। आप एक चुटकी चावल और एक चुटकी चीनी एक मंडे एक फ्राइडे जमीन में दबा दीजिए तो हेल्थ इशू इंस्टेंटली कंट्रोल होंगे और ये वर्किंग करेगा 90 डेज तक। ओके। एक्चुअली मेरा फैमिली प्रेशर भी कभी कभी चलता है, कुछ मेरे रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर से, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि उसके साथ सेटल होना है, क्या होना है, अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया। हम लोग अभी तक करियर में स्टेबल होने के लिए ऐसे सोच रहे। तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आएगा या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आगे होगा, ऐसा कुछ? अगर किसी भी तरह के डिसीजंस बिफोर 18 नवंबर के पहले लेते हो, कोई बात करते हो तो प्रॉब्लम है। आफ्टर 18 नवंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 18 नवंबर के बाद लेना चाहिए? 18 नवंबर के बाद डिस्कस करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। और मेरे करियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मेरे फैमिली से बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ, आईएएस बनो या आईपीपीएस में ट्राई करो, ऐसे बहुत। एक्चुअली मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो वो अभी रिटायर्ड हो गए, तो वो काफी ज्यादा मुझे फोर्स करते कि इसको अभी ट्राई भी कर लो। पर मुझे मेरे पैशन के लिए बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। अगर मदर फादर कहते हैं तो ट्राई कर लो, बट सक्सेस जो है वो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में आएगी नहीं। मंगल 6 के अंदर कनेक्टेड है तो वहां फोकस नहीं आ पाएगा, फोकस नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं आएगी। तो क्या मैं अपनी पैशन में आगे बढ़ सकती हूँ क्या? थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होगा उसके लिए। आप पैशन में आगे बढ़ सकते हैं, इवेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैच्योर होने की नीड है। जैसे जैसे रूलिंग चेंज होगा तो रूलिंग चेंज होगा मई के अंदर राहु की प्लेसमेंट चेंज होते ही आपको उसमें सक्सेस और आगे बढ़ने को मिलेगी। अच्छा। आपका साथ देगी। राइट नाउ आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट एक सिंगल रेमेडी आपके लिए बहुत है। आप उसको करते ही दोनों तीनों चीजों से बाहर आ जाओगे। हेल्थ इशू ठीक होगा ना, बाकी सारी चीजें अपने आप उसको कॉपरेट करके सपोर्ट करती है। कब तक मेरा लाइफ स्टेबल होगा, यही मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा। एक्चुअल क्वेश्चन के लिए ये है, आपको 8 महीने आपको एफर्ट लगाने हैं। मई के बाद आपका स्ट्रगल कम होना शुरू होगा, सक्सेस की तरफ ले जाएगा। सर फर्स्ट वाला आपने क्या बोला था? मंडे और फ्राइडे को एक चुटकी चावल और एक चुटकी चीनी जमीन में दबाना है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यस हैरी। नेक्स्ट मोनिका का क्वेश्चन हुआ। गायत्री। यस गायत्री। हेलो मैम, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा गायत्री, गो ऑन। हेलो सर। हेलो, नमस्कार गायत्री। हैप्पी दशहरा सर। हैप्पी दशहरा। क्या सवाल है आपका? सर मेरा यही सवाल है, अभी इन दिनों मैं बहुत ज्यादा पजल, बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो रही हूँ। बॉडी से भी परेशान हो रही हूँ और माइंड से भी परेशान हो रही हूँ। इन दिनों बहुत टिपिकल चल रहा है मेरा लाइफ। कभी क्या हो रहा है, कभी लग रही है मुझे, कभी अभी पैर में भी लग गई थी मुझे। बट मैं सही नहीं हूँ, मतलब इन दिनों में खुद को अजीब सा फील हो रहा है अंदर से। मतलब
गायत्री, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है किसी ना किसी गलत रीजन से, नेगेटिव वेव्स के कारण या डिप्रेशन या किसी तरह के स्ट्रेस के कारण, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि मॉर्निंग के अंदर 8 दिन तक, 9 दिन, 8 या 9 दिन तक एक बताशा डेली खाली पेट खाएं। सुबह मॉर्निंग में खाना है ना? खाली पेट। जी जी आप चाय पीने के बाद में खा सकते हैं, बट कोई अन्न ना जाए पहले, उसके पहले कोई फूड ना जाए। जी जी। बाकी और सर एस्ट्रोलॉजिकल कोई मिस्टेक नहीं है ये। आसपास का थोड़ा वातावरण, नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस होना, हाँ, थोड़ा या परेशान ही हूँ मैं इन दिनों में बहुत ज्यादा। उसके कारण ही ऐसा हो रहा है। बाकी कोई चोट लगने के कनेक्शन नहीं। नहीं, चोट ऐसी लग गई थी, बट मैं ऐसे ही चल रही हूँ इन दिनों में। थोड़ा सा मेरा माइंड भी थोड़ा खराब रहता है और थोड़ा सा बॉडी को लेकर भी परेशान हूँ मैं। 8-10 दिन बताशा खाएं, उससे काफी जल्दी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ठीक है और चेक सर। करवा और लीजिएगा, आपका आपका हीमोग्लोबिन और D3 दोनों कम है। ठीक है सर। और सर ओके दूसरा ओके। क्वेश्चन ये है मेरा कि मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो कंफर्टेबल नहीं हूँ, बोलने में थोड़ा डर सा लगता है अंदर से। आपसे भी आप बात तीन कर रही हूँ दिन तो भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। 3 दिन बताशा खाइए, उसके बाद बताइएगा। जया को बता दीजिएगा। जया, ओके, डन। बिल्कुल डन। ओके गायत्री, ठीक है सर, थैंक यू। हैप्पी हैप्पी दशहरा। Thank you, Gayatri. Next, we have Purvi Shah. Hi, Purvi. हेलो एडी। हेलो सर। हेलो। सर मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस वजह से मैं बहुत पिछले बड़ा एक है साल क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन बहुत बहुत, बड़ा है? शायद पता नहीं, कंसर्न बहुत बड़ा है मे बी। अच्छा ठीक है, बताइए। तो मैं एक्चुअली एक साल से इस चीज से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हूँ। ये मेरे मैरिज से रिलेटेड है। सो मैं एक के साथ हूँ जिसको मैं 8-9 साल से जानती हूँ। हमने काफी अप्स एंड डाउन साथ में किए हैं, हर चीज साथ में की है। ही इज अ वेरी गुड पर्सन। और अभी हमारा शादी का ठीक वो है। बन रहा है। उसका रिलीजन अलग है, मेरा अलग है, बट हमने वो चीज भी ओवर मतलब सॉर्ट आउट कर ली है काफी हद तक। अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है। हमने 1-2 जगह मतलब कंसल्ट किया था, जैसे इसके पहले भी जैसे नॉर्मली करते हैं। तो उनका ये बोलना था कि मे बी जो शादी का जो है वो आगे चल के मेरा जो वो लड़का जो है उसके लाइफ में सेकेंड मैरिज का वो दिख रहा है। और शायद उसके साइड से ऐसा कुछ कोई गर्ल आ सकती है, ऐसा कुछ है। तो उस वजह से मैं बहुत, लेकिन सो फार ही इज सो गुड। अभी तक तो मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। तो मैं वही उस चीज को लेके काफी कंसर्न हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है या कैसे होगी मैरिज। कोई भी परेशानी का विषय नहीं है। दिमाग से अगर ये चिंता खत्म करनी है तो पूर्वी सिर्फ एक बार मंदिर जाना पड़ेगा गलती से। अगर कूलर बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गलती से जाना पड़ेगा एक बार। और 700 ग्राम चने की दाल ले जाकर के किसी भी मंदिर में, जो जोड़े वाला मंदिर सीताराम जी का, राधा कृष्ण का होता है, वहां ले जाके कागज के अंदर चढ़ा दीजिएगा। ये टेंशन खत्म हो जाएगी। लड़का बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। शादी जरूर कोशिश करिएगा फरवरी के बाद करें, फरवरी के पहले शादी ना करें, वो थोड़ा सा तकलीफ का विषय है। अगर आफ्टर 14 फेब के बाद शादी करते हैं तो सक्सेसफुली बहुत अच्छी रहेगी, कोई बाधा नहीं आफ्टर आएगी। शादी तो वैसे भी सक्सेसफुली है। आफ्टर आफ्टर 14 फेब 14 22। 22। और आपने 700 ग्राम चने की दाल को क्या करने बोला है? चने की दाल मंदिर में चढ़ा के आनी है। कोई सा भी मंदिर, मतलब राधा कृष्ण का मंदिर या कोई सा भी मंदिर? हाँ, राधा कृष्ण का, सीताराम जी का, जानकी जी का। अच्छा, कोई दिन है स्पेसिफिक जब जाना चाहिए? किसी भी दिन एक बार करना है, लेकिन तो करना ये 13 दिनों के बीच में है। आज से 13 दिन के बीच में? के बीच में एक बार, वन टाइम। और फिर रिपीट नहीं करना है ना उसे? ये वन टाइम का ही है सर? ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्ट्रेस ही खत्म हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा। और वो सेकंड मैरिज वाला या जो सुनने में आ रहा है, जो बता ये रहे हैं सब उसका बेकार, ये सब बेकार की बात है। लोगों की पहली मैरिज तो होती नहीं है, कहाँ दूसरी मैरिज हो जाएगी? कई लोग हैं जिनकी पहली नहीं हुई। नहीं, मुझे वही कंसर्न था कि ये अभी तक पंडित तो बहुत अच्छा है, तो आगे चल के ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि उसकी सेकंड मैरिज हो गया। क्या है, उन लोगों को किसी ना किसी तरह का हवन कराने के लिए प्लानिंग की जाती है। इसके लिए वो बोल देते हैं कि दूसरी शादी होगी, फिर एक शादी किसी और से करा दो, फिर एक शादी बाद में कर लो। ये प्लानिंग है पैसा खर्च करवाने की, और कुछ भी नहीं है। इसके लिए टेंशन मत लो। पर मेरे लोगों उसमें की ऐसा पहली कुछ शादी नहीं। के लिए इतनी तकलीफ हो रही है। कोई नहीं है, एकदम कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, बल्कि अच्छे कनेक्शंस है। लड़का बहुत अच्छा है, लड़का आगे पीछे घूमेगा, मस्त रहो, टेंशन की जरूरत नहीं है।
कहीं ना जाए वो। अच्छा ठीक बट है। कोशिश करना 14 फरवरी के बाद ही शादी करो। अच्छा, आपने एक 14 फरवरी के बाद बोला, एक चने का बोला, उसके पहले आपने एक और चीज बोली थी, शायद मुझसे मिस हो गई, बस आप वो बता सकते हो मुझे? ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला मैंने। अच्छा अच्छा। मैंने तो बोला मस्त रहो, लड़का पीछे पीछे रहेगा, दूसरी शादी का कोई कनेक्शन नहीं है। जिसकी ठीक पहली है। शादी में तकलीफ आ रही होती है ना, उसकी दूसरी भी नहीं होती है, वो फिर निभाता है पूरी लाइफ। अच्छा अच्छा। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, तो ये राधे कृष्ण मंदिर में तो जाके भगवान के सामने चढ़ा देना है, बस यही है ना? राइट, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्लास्टिक की थैली यूज नहीं करनी है, कागज में जाएगा ये। अच्छा, चलेगा चलेगा। और एज अ प्रसाद जैसे धरा दूं, मतलब चढ़ा दूं? हाँ, ऐसे जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं हम कागज के डब्बे में चढ़ाते हैं, इसको कागज का अखबार जैसी कोई चीज होती है उसके अंदर रख करके और पंडित जी को दे देना है, या अगर मंदिर खुला है तो वहां पे उनके चरणों में रख देना है। अच्छा ठीक है चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। क्या एक और मिनिमम क्वेश्चन 700 ग्राम है, 700 ग्राम से ऊपर होगी। बिल्कुल पूछो। अच्छा, 700 से ऊपर हुआ तो चलेगा? हाँ, मिनिमम 700। चने की दाल, ठीक है। एक ही क्वेश्चन और है, क्या वो पूछ सकती हूँ ना? एक्चुअली मेरा अभी प्रोफेशन कुछ और है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। आई एम नॉट इनटू एक्टिंग अभी, पर मैं मेरा हमेशा से बचपन से पैशन था। मेरा अभी का प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे यही है कि एक्टिंग में मैं ट्राई करती रहती हूँ, पर उतना नहीं होता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है उतना। तो क्या मतलब कैसा है आगे चल के, कुछ है एक्टिंग में, एक्टिंग फील्ड में? ये जितना समय तुम्हें मिल पा रहा है उसका यूटिलाइज करो। ये तुम्हारे प्रोफेशन में कॉन्फिडेंस के लिए, प्रेजेंटेबल होना, आगे टेक्निकल पार्ट पे तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए जितना समय मिल रहा है उसका इस्तेमाल करते रहो। अच्छा, ठीक है। पर एक्टिंग का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ये प्रोफेशन तुम्हें में। सपोर्ट ही करेगा। नहीं, धीरे धीरे कॉपरेट करेगा, सपोर्ट करेगा। तुम्हारे आने वाले टाइम पे ये सब चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि तुम दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, और इसके बेनिफिट्स तुम्हें अपने करियर में भी मिलेंगे। इसलिए इसको रेगुलर रखो, जितना समय मिलता है उतना समय निकालो इसके लिए। अच्छा ठीक है। और मेरी शादी से मेरी हेल्थ का या करियर का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा आगे चल के? बस यही एक लास्ट क्वेश्चन ही है मेरा। शादी से करियर का क्या लेना देना है? आराम से लड़का जब पीछे पीछे घूम नहीं, रहा है तो फिर करियर सब या बढ़िया है। हेल्थ केयर को लेकर। नहीं, हेल्थ में तो वैसे भी कोई इशू नहीं है। हाँ, नवंबर तक तुम्हें थोड़ा सा क्या है, हेल्थ इशू आ सकते हैं, नवंबर 22 तक। ये फरवरी से स्टार्ट होते हैं, बट वो मेजर इशू नहीं है, वो छोटे छोटे इश्यूज हैं, हार्मोनल चेंजेस के इश्यूज हैं। तो उसमें कोई टेंशन वाली चीज नहीं। जी, ओके जी, उसके लिए पानी थैंक का यू सो इंटेक मच। परफेक्ट रखना। वेलकम। पानी का इंटेक अच्छे से रखोगे तो वो इशू भी कम रहेंगे। ठीक है चलेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके हैरी।